ओम श्री परमात्मने नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके अंदर आत्मरूप से नित्य विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है, कोटिशः वंदन है। आजकल अद्वैत वेदांत के श्रेष्ठतम ग्रंथों में से एक अष्टावक्र गीता पर श्रवण मनन निधिध्यासन चल रहा है। तो अष्टावक्र गीता के द्वितीय अध्याय के अब तक 4 श्लोकों पर हमने चिंतन मनन निधिध्यासन किया है। आज 5वां श्लोक ले रहे हैं दूसरे अध्याय का, जिसमें वह जो परम सत्य है, जो परम तत्व है, उसके संबंध में जो भ्रम है, जो अज्ञान है, उसकी निवृत्ति के समक्ष बार बार राजा जनक, विदेह जनक, मिथिला नरेश जो शिष्य थे कुछ क्षण पहले, शिष्य तो अभी भी हैं, परंतु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से क्षण भर में उन्हें अपने साक्षात अपरोक्ष स्वरूप का दर्शन हो गया है, बोध हो गया है, उसमें प्रतिष्ठित हो गए हैं और उस आत्मानंद का रसास्वादन कर रहे हैं। और उस आत्मसत्ता का सच्चिदानंद घन स्वरूप जो नित्य प्राप्त, वह जो आत्म तत्व है, एक अद्वितीय शुद्ध बुद्ध मुक्त जो तत्व है, हम सब जीवों की जो आत्मा है, अनुभूति के पश्चात उसी का विवरण कर रहे हैं। उस परम वैभव, उस परम आश्चर्य जो आश्चर्यों का आश्चर्य है। कौन? मैं, मेरा आपा, मेरी आत्मा। मेरी आत्मा अर्थात ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान एकमात्र सत्य। आत्मा 2 नहीं है। द्वैत में संवाद हो रहा है, अज्ञान में यह चर्चा हो रही है, तो व्यवहारिक रूप से बोलना पड़ता है कि मेरी आत्मा, लेकिन जो मेरी आत्मा है वही इस समस्त जगत की भी आत्मा है, वही तुम्हारी भी आत्मा है, वही इसकी भी आत्मा, उसकी भी आत्मा, सबकी एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता मात्र जो परम तत्व है, प्रज्ञान तत्व है, वही सत्ता है, परम सत्ता है, वह अद्वितीय तत्व है। उसके सिवाय जो अनंत नाम रूपात्मक जगत उसी में कल्पित है, भ्रमात्मक है, आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। तो आइए इसको और गहराई में हम अपने जीवन में यहीं अभी सदा सर्वदा कैसे अनुभव कर सकें, उस आत्मसत्ता का दर्शन
अंदर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, इधर भी, उधर भी, इसमें भी, उसमें भी, अब भी, तब भी, नित्य सदा सर्वत्र उस आत्म तत्व का दर्शन कर सकें, इसके निमित्त यह 5वां श्लोक गहराई में आप समझें और उसकी अनुभूति करें निधिध्यासन के साथ। तो 5वां श्लोक अष्टावक्र के द्वितीय अध्याय का इस प्रकार है। तंतुमात्रो भवेदेव घट्टो यद्वद्विचारतः आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्वद्विश्वं विचारितम् तद्वद्विश्वं विचारितम् तद्वद्विश्वं विचारितम्। जिस प्रकार से विचार करने पर वस्त्र, पट अर्थात वस्त्र, विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही तंत्र से भिन्न कुछ और नहीं है, उसी प्रकार से ये अनंत नाम रूपात्मक जगत आत्मसत्ता मात्र ही है। ये जो अनंत दृश्यमान जगत है वह आत्मसत्ता से भिन्न नहीं है, वह आत्मसत्ता ही अनंत नाम रूपात्मक जगत के रूप में प्रतीत हो रही है, भाषित हो रही है, दिख रही है। कहना यह चाह रहे हैं। उदाहरण कितना सरल है, एक दिन किसी अन्य श्लोक की व्याख्या में भी बताया था। अभी आज देखिए, ये वस्त्र कोई भी वस्त्र हो, ये मेरा अंग वस्त्र है, धोती है सन्यासी की, रंग गैरिक है, रंग गैरिक है, ठीक है, लेकिन रंग कोई भी हो, ये वस्त्र है, ठीक है, वस्त्र है, ठीक है, परंतु इसका तत्व क्या है? तत्व दृष्टि से वास्तव में क्या है ये वस्त्र? ये तंतु मात्र है, धागा मात्र है, रुई मात्र है, कपास जिसे बताया था, कपास, रुई, कॉटन, उससे धागा बना। अब उस समय तो उन्होंने लिखा है कि तंतु मात्र, धागा मात्र, तो आप धागा उस बड़े रेशे को भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो जो कपास है, जो रुई है, उसके जो रेशे हैं, उन रेशों से वास्तव में वहाँ पर वे अधिष्ठान है, उससे बड़ा धागा बना और धागे से ये, इसको देखिए, अभी देखिए, ये धागा, ये देखिए तंतु मात्र है ये, और यहाँ पर तो ये नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो तंतु धागा देखिए दिख रहा है। और ये क्या है? कपास है, रुई है, और ढीला करोगे थोड़ा थोड़ा और लगेगा कुरुई जैसा भी। ये संपूर्ण वस्त्र धागा मात्र है, और धागा क्या है? रुई है, कपास है, कॉटन है। तो ये सारा वस्त्र रुई है, कपास है, धागा है, कॉटन है तत्व दृष्टि से। उसके सिवाय यहाँ इसमें कोई दूसरी वस्तु, कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। इस वस्त्र का, पट का, इस पट का, और जितने पट हैं इधर, ये सब वस्त्र जो पड़े हैं, कुर्ता, अचला, बिस्तर पर जो भी वस्त्र है, ध्यान से इस रूप को, दृष्टांत को समझे ताकि दार्ष्टान्त इसका समझ सके। देखने में देखिए कैसे लग रहा है, ऐसे इसे खींचो, फाटो तो फटेगा भी नहीं। देख लीजिए, इसको चाहूँ तो फट नहीं रहा, बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी, काटना पड़ेगा। इसका धर्म देखिए, धर्म जो रुई का, कॉटन का, कपास का हो, उससे अलग। और रुई को ऐसे करो, ऐसे तुरंत टूट जाएगी, कमजोर है। लेकिन अभी देखिए एक साथ मिल करके, इकट्ठी होकर के कितनी मजबूत हो गई है। इसमें कोई सामान लेना हो, ऐसे लेना हो, आ भी जाएगा, धारण कर लेगा। तो जिस प्रकार से
वस्त्र वास्तव में तंतु मात्र ही है, धागा मात्र ही, रेशा मात्र ही है, रुई कपास से बना हुआ ही है। उसी प्रकार से यह अनंत नाम रूपात्मक दृश्यमान जगत कुछ और नहीं, मात्र आत्मसत्ता है। आत्मसत्ता, आत्मसत्ता ही अनंत नाम रूपात्मक जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, प्रतीत सा हो रहा है। जड़ में, चेतन में, चर में, अचर में। जो जड़ के रूप में दिख रहा है, जो चेतन के रूप में दिख रहा है, जो चर के रूप में, अचर के रूप में, अनंत रूपों में जो कुछ भी दिख रहा है, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, पर्वत पहाड़ वन वृक्ष, जो कुछ भी दिख रहा है, अस्तित्व में, बोध में आ रहा है इस जगत में, सूर्य हो, चंद्र हो, अंतरिक्ष हो, सौरमंडल हो, सितारे हो, तारे हो, चंद्रमा हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आत्मा से भिन्न है, आत्मा से परे है, आत्मा से अलग तत्व है। एक अद्वितीय शुद्ध बोध स्वरूप जो आत्मा है, वही अनंत नाम रूपात्मक जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। जिस प्रकार से एक रुई, रुई तो एक पदार्थ है, रुई ही धागा बनी है, धागा ही ये कपड़ा बन गया, वस्त्र बन गया, और हजारों लाखों करोड़ों अरबों प्रकार के वस्त्र परिधान बन गए। उसी प्रकार से जो मूल वस्तु, मूल धातु, मूल मसाला जो कुछ बनाता है, मकान जब बनती है तो बोल मसाला तैयार है। जब दीवार उठ रही होती है आम भाषा में, मसाला तैयार करो, मसाला तैयार है, ढलाई हो रही है, जुड़ाई हो रही है। मूल मसाला इस जगत का क्या है? मूल मसाला आत्मा है, चेतन सत्ता है, जो बोध स्वरूप है, जो प्रज्ञान घन है, द मास ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। दिस आत्मन इज नथिंग बट मास ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, एवर प्रेजेंट, एब्सोल्यूट सेल्फ इल्यूमिनेटेड रियलिटी, सोवरेन सेल्फ एग्जिस्टिंग ट्रुथ। यह जो आत्मा है, जो नित्य स्वप्रकाशित सत्ता है, आत्मा के सिवाय सृष्टि की जितनी भी वस्तुएं इससे भिन्न दिख रही हैं, सब पर प्रकाशित हैं। इसलिए अपने स्वरूप का बोध और इस जगत के स्वरूप का बोध दोनों वास्तव में एक ही है। तो चूंकि हमने अन्वेषण से, हजारों लाखों वर्षों की अनुभूति से यह जान लिया है कि प्रत्येक जीव की अंतर्भूत इच्छा दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है, और उस परम वैभव की उपलब्धि मात्र उस परम तत्व, चरम सत्य जो आत्मसत्ता है, जो मुझे अभी और यहीं उपलब्ध है मेरी आत्मा के रूप में, और वहीं अनंत विश्व के रूप में दिख रही है, उसके स्वरूप का जब तक सम्यक बोध नहीं होता, सम्यक अनुभूति जब तक नहीं होती है, तो मेरे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए सभी जीव स्वभावतः ही दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं, मृत्यु कोई नहीं चाहता, सभी अमरत्व कामी हैं। घृणा दुख कोई नहीं चाहता, सबके सब प्रेम कामी, आनंद कामी, सौंदर्य कामी हैं। तो हम सबके सब उस महावैज्ञानिक शाश्वत सनातन सत्य के आलोक में उस आनंद, अमर जीवन और अक्षुण प्रेम के अनंत भंडार की खोज में हैं। प्रतिपल हमारा जो प्रत्येक जीव का जो कर्म है, मनसा वाचा जो
मनसा वाचा कर्मणा प्रत्येक क्षण की गतिविधि का अन्वेषण करो। तो बस हम क्या खोज रहे हैं? आनंद, प्रेम, वह आनंद जो कभी अनुपलब्ध न हो, अक्षुण मात्रा में, अनंत मात्रा में। ये अपने आप अब चिंतन करो। कभी भी आप प्रेम की अनुभूति, सुख की अनुभूति, सौंदर्य की अनुभूति करते हो या भोग करते हो? आम भाषा में समझो, हम अज्ञानी हैं, कामी हैं, विषयी हैं, और इस जीवन में इंद्रिय भोगों के माध्यम से ही जो सांसारिक सुख मिलता है, सांसारिक भोग मिलता है, सांसारिक प्रेम और सौंदर्य का रसास्वादन करते हैं, भोग करते हैं प्रतिदिन। ये संपूर्ण सृष्टि की जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, सब कुछ उस सांसारिक क्षुद्र क्षणभंगुर भोग के लिए ही है। तो पुनः आप ये बताओ, तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट हो या सनातनी, पापी या पुण्यात्मा, पुरुष हो या नारी, कोई भी एक जीव यह कह सकता है या तुम कह सकते हो कि ये अमुक जीव, अमुक प्राणी दुख कामी है, दुख चाहता है, मृत्यु कामी है, मृत्यु की इच्छा कर रहा है, प्रेम, थोड़ा सा प्रेम चाहता है, थोड़ा सुख चाहता है, थोड़ा सौंदर्य। आप ईमानदारी से अभी और यहीं अपने मन का, अपनी इंद्रियों का, अपनी कामनाओं का, वासनाओं का पूर्ण नग्नता में अनुसंधान करो और पूरी ईमानदारी के साथ देखो क्या सत्य निकलता है। जब भी तुम्हें प्रेम का भोग, सौंदर्य का भोग, सुख का भोग जीवन में हुआ है, होता है और आगे भी होगा, तुम्हारी कामना तो होगी कि यह प्रेम की अनुभूति जो प्रारंभ हुई है, जो मिली है, वह कभी उसका अंत ना हो। यह जो सौंदर्य का भोग कर रहा हूं प्रियतम में, प्रियतमा में, और सृष्टि के अनन्य भोगों में, सौंदर्य में, वाटिका में, प्रकृति के सौंदर्य, जहां कहीं भी सौंदर्य का, प्रेम का, सुख का जो भोग कर रहा हूं, इच्छा होती है क्या कि इससे अलग हो? होता तो यह है कि उस भोग के भोगने की क्षमता या तो नष्ट हो जाती है, ऊर्जा नष्ट हो जाती है। बहुत से भोग हैं हमारी भोगने की क्षमता नहीं बच जाती है, या वह भोग, भोग्य विषय, भोग्य वस्तु, भोग्य पदार्थ ही थोड़ी देर के लिए ही उपलब्ध है। वह प्रियतमा हो, प्रियतम हो, दृश्य हो, सुंदर, गए हैं स्विट्जरलैंड में हनीमून पैकेज में, टूर पैकेज में गए हैं हफ्ते भर के, कुछ लाख के, तो आल्प्स की पहाड़ियों को देखा, या हिमालय में गए, या गोवा में गए। भाई 10 दिन का पैकेज था, इतना लाख मेरे पास पैसे थे, पैसे खत्म हो गए, समय भी नहीं है, मुझे जॉब ज्वाइन करना है। समस्या ये हो गई, तुम्हारे पास साधन न बचा, शरीर में शक्ति भी उस भोग की न बची, भोग की कामना नहीं तृप्त हुई, उस प्रेम की कामना तृप्त नहीं हुई, उस सौंदर्य बोध की, सौंदर्य भोग की, सुख भोग की कामना तृप्त नहीं। वास्तव में जिस कामना के शांति के निमित्त आए थे, कामना तो वैसी की वैसी बनी हुई है। थोड़े देर के लिए मन को तुम मना लेते हो, चलो आया, गोवा देखा, स्विट्जरलैंड देखा, हिमाचल प्रदेश गया, धर्मशाला गया, शिमला गया, अमेरिका गया, वेनिस गया, टूरिस्ट स्पॉट में रोम गया। जहां भी गया हमारी सीमा थी, समय की सीमा, मेरे भोग की सीमा, मेरे धन की सीमा, भोग लिया, आ गया, तृप्ति हुई क्या? थोड़ी देर के लिए तो सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ वेलबींग, जो मानसिक रूप से अहंकार, देखो ना मैं तो इतने बड़े पैकेज में आया, मैं नई नई मेरी शादी हुई, मैं और पत्नी हनीमून देखो मनाने बड़े पैकेज, पिताजी ने दे दिया था 10 लाख का,
चेक दे दिया था, गया था, बड़ा आनंद आया, आनंद लेकर के आ गया। 5 लाख 10 लाख रुपया जिसका जैसा, या देश भर में, देश के अंदर भी गया, 1-8 लाख गोवा वगैरह में जाके खर्च करके आ गया। 5 सितारा होटल में रहा, जिसका जैसा बजट, जिसकी आर्थिक स्थिति, उतना खर्च कर लिया, खर्च हो गया, वापस आ गया। और अंत में एट द बैक ऑफ माइंड यू ऑलवेज कीप वंडरिंग, आई विश आई हैड स्पेंट सम मोर टाइम, आई हैड स्पेंट सम मोर टाइम एंजॉइंग दिस लॉन्गर, अ लिटिल मोर। वासना गई नहीं, कामना गई नहीं, क्योंकि वह जो भोग तुमने भोगा, वह जो सुख भोगा, वह जो आनंद भोगा, वह अल्प था, बाधित था देश से, बाधित था काल से, बाधित था वस्तु से। किसी एक वस्तु विशेष में या कुछ वस्तु विशेष का भोग किया, एक काल खंड में 2 दिन 4 दिन, 1 घंटा 2 घंटा भोग किया, वह प्रेम का अनुभव आधा घंटा 1 घंटा, जितना देर उस भोग्य वस्तु, अपनी प्रिय वस्तु, पदार्थ और जिससे भी आप प्रियतमा के साथ, भोग्या के साथ रहे, उतनी देर तक मिला। फिर काल कवलित हो गया, काल कवलित हो गया, काल खंडित हो गया, काल से बाधित हो गया, देश से बाधित हो गया। स्विट्जरलैंड में जाकर के आल्प्स का आनंद लिया, तो स्विट्जरलैंड में जब तक हैं, आल्प्स के पास हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, मिला। गोवा में गए हैं, तो गोवा में जब तक हैं, सी बीच पर गए, आनंद लिए, 5 सितारा होटल लिया, जैसा भी होटल लिए, जैसा खर्च किया, जितना दिन खर्च किया, उस स्थान पर मिला, उस समय में मिला, उससे बाहर वापस आए, दिल्ली वापस आ गए, कोलकाता वापस आ गए, लखनऊ वापस आ गए। फिर वहाँ पर तो नहीं है आनंद वो। और उस काल में वहाँ पर छुट्टी लेकर गया था, ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी ली थी हनीमून के लिए, 2 हफ्ते के लिए ले ली थी जी। फिर वापस बैक टू पेविलियन, वहीं दुख भरा, चिंता भरा, बिजनेसमैन है तो वहीं उस दुकान पर, व्यवसाय पर चले गए, ऑफिस में नौकरी करते हैं तो ऑफिस में चले गए। बॉस क्या कह रहे हैं, बॉस ने ये नया काम दिया है, आई हैव ज्वाइंड बैक टू ऑफिस नाउ, आई हैव टू स्टार्ट द सेम मंडेन रूटीन वर्क फॉर लाइवलीहुड। जीविका के लिए तो, उपार्जन के लिए तो नौकरी करने पड़ेगी, व्यवसाय करना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा, कृषि करने, जो कुछ भी तुम्हारी जीविका है उसमें लग जाते हो तो संतोष केवल होता है, चलो थोड़ा सा तो भोग किया, अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी तृप्ति हुई नहीं, दुख बना ही हुआ है, तुम्हारी प्यास अनंत की है। वह प्रेम जो आकंठ तृप्ति करा दे, वह सुख जो तुम्हारे सुख की जो प्यास है वो सदा सदा के लिए मिटा दे, वह सौंदर्य जो एक बार उपलब्ध हो जाने पर, जिसका बोध या भोग हो जाने पर नित्य तृप्ति को उपलब्ध हो जाओ, तुम्हारी प्यास वह है। और सृष्टि के किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में वह उपलब्ध नहीं, क्योंकि वह सृष्टि की जितनी वस्तुएं हैं, विषय वस्तु जो दृश्यमान जगत है, वह माया मात्र है, कल्पना मात्र है, और उसका जो अधिष्ठान है वह है अनंत अक्षय प्रेम आनंद का भंडार। अधिष्ठान कौन? मेरी आत्मा। इस सृष्टि के समस्त भोग ऐश्वर्य आनंद मिल करके भी एक व्यक्ति की कामना, वासना, इच्छा, प्रेम, सुख, सौंदर्य के उसे तृप्त नहीं कर पाएंगे। कारण यह है कि समस्त सृष्टि का वैभव मिल करके भी वास्तव में उसकी जो प्यास जिसकी है उसको तृप्त करने में सक्षम इसलिए नहीं है कि सभी ये अनंत नाम रूपात्मक जगत और इसके भोग, इसके जितने भी ऐश्वर्य हैं, सब देश काल वस्तु बाधित हैं, सीमित हैं। एक देश विशेष
देश विशेष तक सीमित हैं, काल विशेष तक सीमित हैं और वस्तु विशेष तक सीमित हैं। लेकिन अब इनसे विपरीत अगर आओ, अपनी आत्मा का अनुसंधान करो, अपनी सत्ता का जो शाश्वत और नित्य उपलब्ध जो तत्व है, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरी अंतरतम की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वह एकमात्र तत्व है, वह एकमात्र सत्य है, वह एकमात्र वस्तु है जिसमें प्रेम, आनंद, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, अमरत्व अखंड है, अबाधित है और स्वयंभू है, स्वच्छंद है, पर निर्भर नहीं है, स्वयंभू सत्ता है। इसीलिए ऋषियों का उद्घोष है, नाल्पैः सुखमस्ति भूमैव सुखम, छांदोग्य उपनिषद। ये बार बार, इसको 1000 बार भी कहूं प्रत्येक प्रवचन में, ये मूल कुछ सूत्र हैं, तत्व है तुम्हारी वासना, कामना, दुख, भय से ग्रस्त जो जीवात्मा है उसके लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारी प्रेम की, सुख की कामना है, जो प्यास है, वह प्रमाणिक है, लेकिन कभी भी क्षुद्र जो क्षणभंगुर देश काल बाधित जो सांसारिक ऐश्वर्य भोग है उससे तृप्त नहीं होगी जब तक तुम उस भूमा तत्व, भूमा ऐश्वर्य, भूमा प्रेम, भूमा सौंदर्य, भूमा आनंद, और भूमा वह क्या है? वह आत्मा है। भूमा अर्थात अनंत, जो न देश से बाधित हो, न काल से बाधित हो, न वस्तु से बाधित हो, और जो स्वयंभू अस्तित्व है, स्वयंभू सत्ता है, स्वयंभू बोध है। सत्ता ही केवल स्वयंभू नहीं है, स्वयंभू सत्ता और स्वप्रकाशित सत्ता, अर्थात सत भी वहीं, चित भी वहीं, आनंद भी वहीं, अस्ति भी वहीं, भाति भी वहीं, प्रिय भी वहीं, सत्ता भी वहीं, स्फूर्ति भी वहीं। कौन? मैं और मेरी आत्मा, वह कोई और नहीं है। संवाद हो रहा है अज्ञान में, द्वैत में, इसलिए वह कह रहे हैं, वह कोई और नहीं, वह मैं हूं। मेरे निर्गुण, निराकार, निरुपाधिक शुद्ध मैं को ही आत्मा कहते हैं। मेरे सिवाय कोई आत्मा नहीं है, मुझसे भिन्न, मुझसे परे, मेरे अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं है सृष्टि में। मैं ही आत्मसत्ता हूं, मैं ही आत्मबोध हूं, मैं ही आत्मानंद हूं, मैं ही सच्चिदानंद हूं। इसलिए जो युगों युगों से प्रेम की, आनंद की, ऐश्वर्य की, सुख की, अमरत्व की कामना है, उसकी परम तृप्ति तो मेरे अपने स्वरूप बोध से ही संभव है। मेरे स्वरूप बोध के पश्चात ही यह ज्ञात होता है कि ये तो अज्ञान के कारण मैं दुखी हो रहा हूं, भ्रम के कारण मैं बाह्य विषयों में, बाह्य जगत में ऐश्वर्य, भोग, सुख, प्रेम खोज रहा हूं। इसलिए मैं, मेरी आत्मा और ये मेरी आत्मा का स्वरूप, बस ये जानना है, इसमें प्रतिष्ठित हो जाना है, और इसका आनंद ही एकमात्र उस परम तृप्ति को उपलब्ध कराने में सक्षम है, जो भूमा आनंद, भूमा प्रेम, भूमा ऐश्वर्य, भूमा ऐश्वर्य सब प्रदान करने में सक्षम है, सर्वत्र सर्वदा कराने में सक्षम है। इसलिए जब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से, तो ये तो हमने जान लिया कि जो आत्मा है, हमारी आत्मा है, और सबकी जो आत्मा है वह एकमात्र वस्तु है, पदार्थ है, तत्व है, वह जो सत वस्तु है, सत पदार्थ है, और उसमें एकमात्र क्षमता है मेरे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कराने की, मृत्यु से अमरत्व की यात्रा सिद्ध करने की, दुख से अक्षुण सुख में प्रतिष्ठित करने की।
और घृणा और अभाव से रिक्त और मुक्त करके प्रेमानंद में प्रतिष्ठित कर देने की सत्ता मेरी आत्मा की ही है। इसलिए आत्मानंद का स्वरूप का अन्वेषण कर रहे हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन कर रहे हैं, ताकि जो नित्य प्राप्त है मेरे अंदर और मेरे बाहर, मेरे ऊपर और मेरे नीचे, मेरे दाएं और बाएं, सर्वत्र वह आत्म तत्व विद्यमान है। उस आत्म तत्व का दर्शन करना है। इसलिए अष्टावक्र गीता का श्रवण मनन निधि ध्यासन कर रहे हैं। और इस वक्त जो 5वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, जिसमें मिथिला नरेश जनक अपने तत्काल कुछ क्षण पहले ही अपने उस आत्म तत्व को जान लिया है अर्थात प्राप्त कर लिया है। आत्मविद आत्मा ही भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो आत्मा को जान लेता है वह आत्मा ही हो जाता है। कैसे भाई? क्योंकि वह सदा आत्मा ही था। ब्रह्म की निवृत्ति मात्र होनी है, पाना कुछ नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। कैसे? ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। बड़ी अटपटी बात है भाई। यह टेबल को जानने वाला टेबल तो नहीं हो जाता है। मैं इस मकान को जान रहा हूं तो क्या मैं मकान हो जाता हूं? नहीं। तो फिर आत्मा को जानने वाला आत्मा कैसे हो जाता है? ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म कैसे हो जाता है? इसको जानने के लिए शुक्ल यजुर्वेद की एक पंक्ति है, उसको सुनो। तत्पश्यत् तत् भवात् तत् आसीत। तत्पश्यत्, तत् यहां पर वह जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो परम तत्व है। तत्पश्यत्, उसने, किसको? अज्ञानी ने, जिज्ञासु ने, मुमुक्षु ने उसे जाना, देखा। यहां पर गहरे अर्थ में यानी बोध किया। किसका? अज्ञानी जो अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, हम सब के सब उसी श्रेणी में है। समस्त जीव जगत दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हमारी मूलभूत जो अंतर कामना है। तो वह जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, साधना के पश्चात वह तत्पश्यत, उसने उस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से श्रवण किया, मनन किया, निधि ध्यासन किया, सत्संग किया, तो उसने देखा। किसे? तत्पश्यत, उसको, एक अद्वितीय चैतन्य तत्व को अर्थात आत्मा को देखा। तत्पश्यत तद्भवत, आत्मा को देखा तो वही हो गया। और ये बड़ी अद्भुत बात है। कैसे हो गया? क्योंकि तद आसीत, क्योंकि वह सदा वही था। कुछ बना नहीं, कुछ हुआ नहीं। वास्तव में जब अज्ञान की, ब्रह्म की, अविद्या की निवृत्ति हुई तो पता चला कि मैं तो सदा ही ब्रह्म था, मैं तो आत्मा ही था। मुझ में तो दुख रति मात्र भी संभव नहीं, मृत्यु की कोई संभावना नहीं। मैं कालों का भी महाकाल हूं, मृत्यु से बड़ा तो असत्य कुछ भी नहीं। मैं समस्त मृत्यु का साक्षी हूं, अधिष्ठान हूं। दिखाओ मेरी मृत्यु। मैं मृत्यु का, जन्म का, भाव का, अभाव का, सुख का, दुख का, आनंद का, घृणा का, सबका साक्षी हूं, अधिष्ठान हूं, प्रकाशक हूं। इसलिए जो कहा ऋषि ने, तत्पश्यत तद्भवत तद आसीत, इस रहस्य को समझे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आत्मा को जानता है वो आत्मा कैसे हो जाता है भाई? ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही कैसे हो जाता है? क्योंकि वह सदा ब्रह्म ही था, उसे ब्रह्म हो गया था जीव होने का। आत्मविद आत्मा ही भवति, वो सदा ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, सच्चिदानंद, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। 25 शब्द बार बार प्रतिदिन बोलता हूं ताकि आप समझ सके। उसे ही बोध बोलते हैं, प्रज्ञान तत्व बोलते हैं, चित्ती शक्ति, सत्ता। तो ये सब पर तत्व एक है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, जो भागवत महापुराण में कहते हैं। वह जो एक अद्वय प्रज्ञान स्वरूप है, जो
चैतन्य तत्व है, वहीं भगवान परमात्मा परमेश्वर आत्मा के रूप में जाना जा रहा है। तो ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, आत्मविद आत्मई भवति कैसे हो गया? क्योंकि उस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सत्संग से, सानिध्य से, कृपा से जिज्ञासु को पता चल गया, दिख गया, उसके अपने स्वरूप का दर्शन हो गया। और दर्शन हो गया तो पता चला किसी अन्य का दर्शन नहीं हो, मेरा अपने मूल स्वरूप का दर्शन हुआ। और जब मूल स्वरूप का दर्शन हुआ तो पता चला ये अनंत नाम रूपात्मक जगत, ये अनंत ब्रह्मांड मुझ में है, मैं इनमें नहीं हूं। ये भूत भविष्य वर्तमान मुझ में, ये सब मुझ में कल्पित है, मैं इनमें नहीं हूं। मुझे न भूत सीमित कर सकता है, न वर्तमान बाधित कर सकता है, न भविष्य खंडित कर सकता है। ये भूत भविष्य वर्तमान और अनंत देश काल सब इस मुझ में कल्पित है। मैं अधिष्ठान हूं इन सब का, मैं इन सब का प्रकाशक हूं और मैं स्वयं प्रकाश हूं। ये पर प्रकाश हैं, भूत भी, वर्तमान भी, भविष्य भी। ये पर प्रकाश किससे प्रकाशित है? मुझसे। मैं, मेरा शुद्ध बोध इन सब का प्रकाशक है, इनका बोध करता, इन्हें जानने वाली सत्ता है। उसी प्रकार से सूर्य, चंद्र, सौर मंडल, मंगल ग्रह, अंतरिक्ष, अनंत जगत जो कुछ भी, अभी भी अमेरिका है, यूरोप है, रूस है, भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, अफ्रीका है, जो कुछ भी है, पर्वत है, महासागर है, इन सब की सत्ता मुझ में है। और मेरी सत्ता इनमें किसी में सीमित नहीं है, मुझ में कल्पित है। मैं अधिष्ठान हूं, मैं इनका प्रकाशक हूं, इसलिए मैं अधिष्ठान हूं। मैं स्वयंभू प्रकाश हूं, मैं वह चैतन्य सत्ता हूं, इसलिए मैं एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता ही ये अनंत ब्रह्मांड के रूप में प्रकाशित हो रहा हूं, दिख रहा हूं, आभासित हो रहा हूं। यह कह रहे हैं जनक बोध के पश्चात। इसीलिए तो कहते अहो अहो, आश्चर्यों का आश्चर्य है। जिस क्षुद्र भोग की, जिस क्षुद्र ऐश्वर्य की, प्रेम की कामना के लिए युग युग से तड़पता रहा, भागता रहा, मिलता था, मिला भी नहीं कि बिछुड़ जाता था, आज जब अपने स्वरूप का बोध होगा तो वह अक्षुण भंडार मिल गया प्रेम का, वह आनंद का अनंत महासागर मिल गया, वह अमरत्व का अनंत अस्तित्व में ही हो गया। तो आश्चर्यों का आश्चर्य कैसे नहीं होगा? अनुपमेय अनुभूति है। इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से विचार करने पर, चिंतन करने पर यह जो वस्त्र है, रुई, कपास, कॉटन के और धागे के सिवा कुछ भी नहीं है। रुई से धागा बना, धागे से यह वस्त्र बना है, तो तत्वतः तत्व दृष्टि से यह रुई है, कपास से धागा है। उसी प्रकार से ये अनंत नाम रूपात्मक जगत जो दृश्यमान, समस्त दृश्यमान जगत मुझसे भिन्न प्रतीत हो रहा है, मैं दृष्टा हूं, यह दृश्य के रूप में जो दिख रहा है जगत, वास्तव में यह मुझसे भिन्न नहीं है, यह अभिन्न है, मुझ में ही कल्पित है, मेरे चैतन्य अधिष्ठान में ही यह कल्पित है। इसलिए यह मुझसे अभिन्न है, मैं ही ये जगत के रूप में दिख रहा हूं। यह आत्मा ही एक अद्वितीय शुद्ध बोध स्वरूप जो चैतन्य सत्ता है, चित्ती शक्ति है, जो प्रज्ञान घन है, द mass of pure consciousness, infinite awareness alone is appearing as the phenomenal universe of infinity, of infinite names and forms. There is nothing other than me, the self, the Atman of the nature of pure consciousness. In the substratum of my Atman alone, the entire world of names and forms has been projected. It is mere appearance. I am substratum, eternal and universal substratum of the entire universe. Entire universe is mere appearance in me, the pure awareness, absolute consciousness that I am. That is Atman.
There is nothing separate from me. There is nothing different from me. There is nothing other than me. I alone am appearing. One indivisible, pure consciousness, the Atman, is appearing as the infinity of the universes. So there is nothing separate from me. There is nothing outside me. There is nothing, not a speck of dust in the universe which is different from me. मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वदा हूं। और मैं क्या हूं? मैं सच्चिदानंद, सतचित आनंद स्वरूप, जो चैतन्य सत्ता है वही आत्मा है। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहने को तो कह देते हैं कि ये अनंत नाम रूपात्मक जो जगत दिख रहा है, वृक्ष दिख रहे हैं, वन दिख रहे हैं, पर्वत दिख रहे हैं, मकान, भवन, शहर, सौर, ये जो मुझसे भिन्न जो दृश्यमान जगत दिख रहा है वह कैसे आत्मा है? यही तो सबसे मौलिक प्रश्न है। अनंत जो ग्रंथ लिखे गए इन्हें तो समझना है कि ये तो समझ रहा हूं, चलो मैं और मेरी देखने, जानने, अनुभूति करने की सत्ता अभी यही जो निर्गुण निराकार है मेरा मैं है। अभी अनुभूति करो, आओ अभी निधिध्यासन करो, यहां पर अंदर और बाहर सर्वत्र आत्मदर्शन करेंगे आज। यही तो दर्शन किया जनक ने। अगर हम दर्शन नहीं करें तो कल्पना मात्र रह जाएगी। तो अष्टावक्र झूठे हो गए, जनक भी झूठे हो गए। तो अब और यही अगर तुम्हारी जिज्ञासा प्रगाढ़ है, तुम मुमुक्षु प्रमाणिक हो, अभी और यहीं तुम अपने अंदर अनुभूति करना प्रारंभ कर दोगे। सूत्र जानो, क्या सूत्र है? कल बहुत कुछ बता चुका हूं कि जो आधार अधिष्ठान है वह मूल वस्तु है, वह पदार्थ है, और अधिष्ठान से अध्यास्त सदा अभिन्न होता है। उदाहरण के लिए आज भी बताया, एक कपास है या धागा है, वही वस्त्र बना है। उसी प्रकार से कल बताया था तरंग, फेन, झाग, बुलबुला, ये अध्यास रूप है। इनका अधिष्ठान क्या है? जल। ये जितने कपड़े बने हैं दुनिया में सब अध्यास हैं, नाम रूप मात्र हैं। वस्तु क्या है? तत्व क्या है? धागा, रेशा, रुई। उसी प्रकार से अभी यही जानने हम अनुभूति करने जा रहे हैं। पहले स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है, अर्थात ब्रह्म का स्वरूप क्या है, या परम सत्य का स्वरूप क्या है? तो बोलते हैं जो सबसे मौलिक प्रमाणिक जो सूत्र जो अद्वैत वेदांत का है, तैतरीय उपनिषद का, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो शाश्वत सत्य है और अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप है, वही ब्रह्म है। यही आत्मा की भी परिभाषा है। आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है। जो शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जो अनंत अखंड ज्ञान है, वही परम सत्य है, वही परम ब्रह्म है, वही आत्मा है। दैट विच इज इटर्नल एग्जिस्टेंस एंड इन्फिनिट प्योर कॉन्शियसनेस अलोन इज सुप्रीम ट्रुथ, आत्मन और ब्रह्मन। ये स्वरूप लक्षण है ब्रह्म के, अर्थात आत्मा के। अब तटस्थ लक्षण क्या है? इंसिडेंटल डेफिनेशन उस आत्मा का, परमात्मा का या ब्रह्म का, जिसे सर्वत्र देखना है, जानना है और उसमें प्रतिष्ठित हो जाना है। जब उद्घोष कर रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड मैं ही हूं, मेरी आत्मा की ही अभिव्यक्ति है, तो उसका तटस्थ लक्षण भी जान लो, ताकि यहां इस जगत में किस रूप में कार्यरत हो रहा है, यहां कैसे दिखेगा वह जो दैट ट्रांसेंडेंट ट्रुथ एंड रियलिटी, हाउ इज टू बी रियलाइज इन द इमानेंट वर्ल्ड। वह जो निर्गुण निराकार सत्य है, वह इस सगुण साकार जगत में उसका बोध कैसे होगा, उसकी अनुभूति कैसे होगी? प्रश्न यह है, सबसे बड़ा मौलिक प्रश्न यह है। तो
तटस्थ जो लक्षण है उस ब्रह्म के जो तैतरीय उपनिषद में है वह यह है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् जिज्ञासस्व तद् विजिज्ञासस्व। ब्रह्म कौन है अर्थात आत्मा कौन है? वह जिसमें और जिससे ये अनंत जगत जिसमें उत्पन्न हुआ है, यह अनंत जगत जिसमें स्थित है और ये अनंत जगत जिसमें विलीन हो रहा है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परम सत्य है। चलो मान लिया, अब इसका अनुसंधान करो कितनी गहराई घटित होती है। जिस वस्तु से, जिस तत्व से, अब यहां पर कह रहे हैं कि ब्रह्म वह है या आत्मा वह है जिससे ये अनंत जगत, जिस एक अद्वितीय उसी वस्तु से ही ये अनंत जगत उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है और उसी में विलीन हो जाता है। उसी की जिज्ञासा करो, क्योंकि वही परम तत्व है, वही तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कराएगा। यह अद्वैत वेदांत का उद्घोष है। उसे जानो, बस उसे ही जानो, उसे वही एकमात्र जानने योग्य पदार्थ है, वस्तु है, तत्व है, वही प्राप्त करने लायक एकमात्र वस्तु है। कौन? आत्मा, ब्रह्म, परम सत्य स्वरूप बता दिया। तो चलो मुझे यहां दिखाओ प्रभु। अब कहा कि जिसमें ये अनंत जगत उत्पन्न हुआ है और जिसमें स्थित है और जिसमें विलीन हो रहा है। आपको 2 बार 3 बार बोल रहा हूं, किसी किसी को लग रहा है ये स्वामी रिपीट क्यों कर रहा है 3 बार। प्रभु इस श्लोक की व्याख्या सैकड़ों प्रवचनों में जो वेदांताचार्य करते हैं, ब्रह्म सूत्र में इसकी व्याख्या देखेंगे। वास्तव में समस्त प्रस्थान त्रय पर भाष्य हो या अनंत प्रकरण ग्रंथ हो, सबके सब तो इसी की तो व्याख्या है। 1 बार 2 बार 1000 बार इसको समझो, इसको समझ गए तो सब समझ गए। मैं तो 2 4 5 10 बार ही कह रहा हूं, वो भी नहीं कह पा रहा हूं। क्विक फास्ट फूड एरा में रहने वाले लोगों का धैर्य इतना क्षुद्र है। परमात्मा को दिखा दो, प्रभु आ गया हूं, आधे घंटे में दिखा दो, बहुत करा दो। समझो, बार बार समझो। अगर वह जो परम तत्व है, चरम सत्य है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, तो ये जगत तो मुझे दिख रहा है। इसलिए बता रहे हैं इंसिडेंटल कि हम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो परम तत्व है, शाश्वत अस्तित्व है, जो अनंत अखंड ज्ञान है। अरे प्रभु बड़े बड़े शब्द बोल दियो, कहां है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। वह अमूर्त है, निर्गुण है, निराकार है। लो प्रभु, तो वह पहले नहीं समझ में आएगा तो आओ अब तुम्हें जो दिख रहा है उसमें दिखाता हूं। तो इसलिए कहा कि जिसमें यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है, जिसमें विलीन हो जाता है, वही परम तत्व है, वही परब्रह्म परमात्मा है। उसकी जिज्ञासा करो, वही एकमात्र जानने प्राप्त करने योग्य वस्तु है। तो यहां पर, अब यहां पर देखो, ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह आत्मा ही है, वह ब्रह्म ही है। कैसे? सिद्धांत क्या दिया है? अध्यास सदा अधिष्ठान से अभिन्न होता है। कल बताया था मैंने बार बार। कार्य कारण से अभिन्न होता है। दृष्टांत भी दे चुका। शब्द पहली बार सुन रहे होगे, दूसरी बार इसलिए लग रहा हो कुछ बड़ा, कुछ भी ये वेदांत के ककहरा हैं। सब ककहरा पढ़ के आते नहीं है द्वैत वेदांत में। ब्रह्म ज्ञान तत्काल करा दो प्रभु, ककहरा पढ़ो, समझो, धैर्य तो रखो। ये बताया कि ये जो कपास है, रुई है, धागा है, वही वस्त्र के रूप में दिख रहा है। तो अधिष्ठान इसमें क्या है? रुई या धागा अधिष्ठान है और अध्यास क्या है? कपड़ा। अब हम कपड़ा कह रहे हैं, लेकिन जींस, पैंट, शर्ट, धोती, कुर्ता, गमछा, साड़ी, ब्लाउज, जितने अंग वस्त्र, दुपट्टा, बेडशीट, कर्टेन, जितने भी वस्त्र हैं, जितने भी कपड़े हैं, वास्तव में धागा 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 अर्थात रेशा रेशा रेशा, रुई 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 के सिवाय कुछ अन्य है क्या? कुछ भी नहीं है। रुई अधिष्ठान है, कारण है, और कपड़ा अध्यास है अर्थात कार्य है। क्या तात्विक दृष्टि से भेद है? रुई में और कपड़े में भेद है। कार्य रूप से तो ठीक है, और रुई का
अब ये कपड़े को पहन रखा, शरीर को ढक लिया है मैंने, ये रुई नहीं वो कर पाएगी। तो ये क्षण भंगुर क्षणिक तो उपयोगिता है इसकी संसार में, लेकिन तात्विक दृष्टि से जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वह रुई है। उसी प्रकार से अब इस जगत में जितने भी वस्तुएं दृश्यमान जगत की दिख रही हैं, बोध में आ रही हैं, ये कार्य हैं, ये अध्यास हैं। इस समस्त जगत के अध्यास का अधिष्ठान कौन है और क्या है? वह मैं हूं, मेरी आत्मा है। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि अध्यास अधिष्ठान से नित्य अभिन्न होता है, कार्य कारण से अभिन्न होता है, कार्य और कारणों में तत्व दृष्टि से भिन्न भेद नहीं है। दूसरा भी उदाहरण बताया कि मिट्टी कारण है, मिट्टी अधिष्ठान है, और मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं अध्यास हैं, नाम रूप उस पर आरोपित कर दिया, वो घड़ा हो गया। मिट्टी पर केवल नाम और रूप आरोपित करो तो कोई चुक्कड़, कोई दिया, कोई ढक्कन, कोई थाली बन गया मिट्टी से बनी, कोई सुराही बन गया, कोई दिया बन गया, कोई कलश बन गया, कोई छोटा कलश, कोई बड़ा कलश। तत्व दृष्टि से मिट्टी कारण है और कार्य रूप में, कार्य में भेद है, कारण में अभेद है। उसी प्रकार से जो एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता है, जो मेरी आत्मा है, उसमें तो कोई भेद नहीं, अद्वितीय तत्व है, और ये अधिष्ठान है। इस चैतन्य आत्मा के अधिष्ठान में ही ये अनंत नाम रूपात्मक जगत, द्वैतात्मक, भेदात्मक, हजारों करोड़ों अरबों भेद हैं, स्वगत भेद, विजातीय सजातीय अन्य भेद हैं, परंतु ये सब के सब कल्पना मात्र हैं। तत्व दृष्टि से, कारण दृष्टि से मैं एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता हूं, उससे ही और उससे ही उत्पन्न हुआ है, उसमें ही स्थित है और पुनः उसमें ही विलीन हो जाता है। इसलिए वह जो मेरी चैतन्य सत्ता है, जो मेरी आत्मा है, वह कारण है और ये जगत कार्य है। वह मेरी जो आत्मा है वह अधिष्ठान है, आधार अधिष्ठान है इस जगत का, और ये जगत अध्यास है। अब व्यवहारिक जगत में, आम अनुभूति में कारण और कार्य का भेद दिखता है, अध्यास और अधिष्ठान का भेद दिखता है। खेत में गेहूं की खेती हुई, चावल की खेती हुई, चलो वहां पर तो जो खेती है, घर में गेहूं आ गया, घर में चावल आ गया, धान के अंदर चावल है और गेहूं का दाना है आपके घर में, देखो कैसा लगता है। अब आज के समय में तो कोई मुश्किल नहीं है, 10 मिनट 15, अब बहुत सारे लोगों के लिए तो मशीन भी, अब घर के अंदर अपनी अपनी मशीनें आ गई हैं, 2-4-5 हज़ार में मिल जाती हैं। 2-4 किलो गेहूं को आटे में परिणत करना तो आधे घंटे का खेल है। जो तुम्हारे घर में दाना दिख रहा है गेहूं का, वो आधे घंटे में क्या बन जाएगा? उजला आटा के रूप में हो जाएगा, और आधे घंटे में 15-20 मिनट में गूंथ करके उसे बना दो रोटी रसास्वादन, पराठे का रसास्वादन करो, रोटी का भोजन कर रहे हो। अब देखो वहां पर तत्व के रूप से क्या हो? गेहूं है, अब पता भी नहीं चल रहा है। और गेहूं क्या है? गेहूं पंच तत्व है। कहां से पैदा हुआ है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं पांचों के संयोग से वो बना है। कहां से आया है वो? जादू मंत्र से नहीं आया है। ये पंचतत्व ही बन गए, गेहूं, चावल। फिर उनको, अब ये व्यवहारिक अनुभूति है। चना पड़ा हुआ है तुम्हारे घर में, अच्छा, उसको पीस दिया, आधे घंटे बाद बेसन बन गई, बेसन के बाद पकौड़े बना दिए, और रसास्वादन कर रहे हो। अब वो देखो वह कैसा दिख रहा है, और यहाँ पकौड़े खा रहे हो, लड्डू बन रहा है उस बेसन का, अरे आनंद ले रहे हो। अब उस समय क्या पता चलता है? ये बेसन है, ये चना ऐसे रूप में था, ये गेहूं इस रूप में था। धान देखो, छिलके सहित जो धान है खेत में, उसको तो एक खाओगे तो फंस जाएगा, गला काट देगा। छिलके को हटाया, चावल दिख गया, चावल को उबाल लिया,
और चावल के भी विभिन्न भोजन, जहाँ प्रसाद पाने जाता हूँ, भिक्षा लेने जाता हूँ। कल चावल का एक बना ऐसा पदार्थ लाए, मैंने कहा ये क्या है, क्या है, रुको, फिर मुझे लग गया, बोले कि बहुत विशिष्ट है महाराज श्री, जरा आप रसास्वादन तो करें। वो चावल का बना था, विशिष्ट प्रकार से बनाया था। दक्षिण भारत में जो आम जो सोचते हो नहीं, कोई इडली वगैरह नहीं था, लेकिन गुजराती लोग विशेष रूप से चावल के आटे से कुछ बनाए थे, इतना रसास्वादन। अब मुझे पता नहीं चला, मैंने रुक दिया। मैं भोजन जो करता हूँ तो सोच समझ के कि क्या पदार्थ, कौन सा पदार्थ ले रहा हूँ, नहीं तो उन्होंने बोला कि नहीं महाराज, जो आप जो इस समय जो पान करेंगे वही वाला चावल से ही बना हुआ, बल्कि फिर दे दो। यही तो हो रहा है। मुझे जो दिख रहा है मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये सूर्य है, चंद्र है, जिसे पहचान नहीं पा रहे हैं, वास्तव में तत्व दृष्टि से मेरी आत्मा, मेरी चित्ती शक्ति जो कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अज्ञान के कारण उसके नाम रूप के आरोपित हो जाने से, किसमें, मेरी चैतन्य सत्ता में ही, और माया शक्ति और ज्ञान के कारण जो नाम रूप आरोपित हो जाने से ही ये जगत कहलाता है, ये जीव कहलाता है। तत्व दृष्टि से शुद्ध आत्मा ही कारण है, अधिष्ठान है, और ये अनंत जगत जो अभिव्यक्त हो रहा है वह चैतन्य तत्व है, वह आत्मा ही है। इसलिए सर्वत्र उस आत्म तत्व का दर्शन करो, अर्थात अपना दर्शन करो। मेरे सिवाय ब्रह्मांड में कोई कणिका भी नहीं है जो मुझसे भिन्न है। और इसकी गहराई को थोड़ा आपके समक्ष खोलने जा रहा हूँ। ये सब प्रवचन इस तरह से यूट्यूब वगैरह पर तो नहीं खोले जा सकते हैं, समझना मुश्किल है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके निमित्त। देखो अभी ये मानो उधर, चलो ये ले लो, मान लो कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये चश्मा है, उधर टेबल भी है। अब ये लग रहा है ना कि ये मुझसे भिन्न है, ये चश्मा एक वस्तु है, अच्छा ये तो पुस्तक है, वहाँ पर पेन है, बोले इसमें आत्मा कहाँ है? प्रभु जब बोल रहे हो कि सब आत्मा ही है, सब में आत्मा है, आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, तो इसमें दिखाओ, देखना चाहोगे? बिल्कुल आत्मा के सिवाय यहाँ कुछ नहीं है। मैं पूर्ण नग्नता में, जिस नग्नता में देख रहा हूँ उसमें तो समय लगेगा और विधि है, लेकिन एक इशारे करने जा रहा हूँ। चलो इसको केवल देखो तो, क्योंकि स्टॉक अब ये वस्तु, ये पुस्तक के रूप में जो दिख रही है, और जब कह रहा हूँ कि ये आत्मा है, आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये चश्मा ले लो। अब बोलो इसमें आत्मा कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म आत्मा इसके अंदर है, इसके बाहर है, इसके दाएं हैं, बाएं हैं, इधर उधर, सर्वत्र ब्रह्म ही है। दिखाओ महाराज, दिखाओ, आप बताओ, अब दिखाता हूं आपको। आत्मा की क्या परिभाषा है? अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभुः, महावाक्य बृहदारण्यकोपनिषद, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभुः। उसके पहले चलो दूसरा भी जो महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म। जहां ब्रह्म कहा जा रहा है वहां आत्मा भी समझ लेना, आत्मा ही ब्रह्म है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, तो प्रज्ञानम आत्मानम, प्रज्ञानम आत्मा, प्रज्ञानम ब्रह्म। जो ज्ञान है, अद्वितीय ज्ञान है, जो बोध शक्ति है, जो जानने, अनुभूति करने वाली सत्ता है। और दूसरे श्लोक में अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुः, यह जो आत्मा है, कौन सी आत्मा? जो सर्वत्र सर्वस्व अनुभूति कर रही है, स्वप्न अवस्था की समस्त अनुभूति, जागृत की, सुषुप्ति की, सुख की, दुख की, अंदर की, बाहर की अनुभूति जिसमें हो रही है, सुख की भी, दुख की भी, उससे ही बोलते हैं कि जो प्रकाशक है, दैट विच illumines and reveals the entire world of names and forms, that is Atman, that is me, the pure consciousness, that is I। वास्तव में उसको हटा दो, अब इसको हटा दो,
उस चेतना को, मेरी चेतना को, जो आत्मा को, जो नित्य, अब मैं इसे देख रहा हूं, मैं देखने वाला, जानने वाला हूं। ये चश्मा यहां पर एक मेरी इंद्रिय का विषय है, मुझसे भिन्न सा प्रतीत हो रहा है। और मैंने सिद्धांत दृष्टि से क्या बताया? मैं कारण हूं और दृश्यमान जगत कार्य है, मैं अधिष्ठान हूं, यह अध्यास है। अब देखो यहां पर, अगर अधिष्ठान को हटा लो, अर्थात कारण को हटा लो, कारण कौन है? कौन बोल रहा है कि यह चश्मा यहां पर है? कौन? मैंने तो ये नहीं कहा कि ये पेन है। अगर कहूं कि पेन है, आप बोलोगे महाराज मूर्खता मत करो, ये चश्मा है, इतना बेवकूफ मत समझो। आप बोलते हो ना, एक विशिष्ट वस्तु को चश्मा कहा जाता है, देखने में, पढ़ने के निमित्त कभी कभी प्रयोग करना पड़ता है। तो ये चश्मा नामक जो वस्तु है कहाँ स्थित है? इसकी स्वतंत्र सत्ता है? कौन सिद्ध करता है इसे? मैं अगर नहीं हूं, अगर मेरी जो जानने बोध करने की क्षमता अगर नहीं है, तो बताओ ऐसे अनंत ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं सब जड़ हैं, मृत हैं, उनकी कोई सत्ता नहीं है। मैं इनको सिद्ध करता हूं, इसलिए मैं कारण हूं, मैं अधिष्ठान हूं। चलो ये तो मान लिया प्रभु, लेकिन आप सिद्ध करते हो तो जो वस्तु सिद्ध हो रही है वो तो आपसे भिन्न है ना? नहीं, भिन्न नहीं है। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत और अनुभूत जन्य सिद्धांत यही है कि जो स्वप्रकाशित सत्ता है वह निरपेक्ष सत्ता है, एकमात्र सदवस्तु है, और पर प्रकाशित जितनी वस्तुएं हैं, जितनी सत्ता है, जितनी पदार्थ हैं, वे सब के सब सापेक्षिक अर्थात आपेक्षिक सत्ता है। दैट इज रिलेटिव एग्जिस्टेंस। अर्थात इस चश्मे का अस्तित्व का अधिष्ठान मैं हूं, इसकी सिद्धि मैं करता हूं, इसलिए मैं सदवस्तु हूं, यह मुझ में कल्पित है। सिद्धांत समझो। इसलिए मुझसे परे, मुझसे अलग इसकी कोई सत्ता नहीं, मैं ही वास्तव में ये चश्मा के रूप में भी दिख रहा हूं। मेरी चैतन्य सत्ता ही, इस चश्मा एक प्रतीक है उस अनंत नाम रूपात्मक जगत का। मैं प्रकाशक हूं, मैं स्वप्रकाशक हूं, स्वयंभू प्रकाशक हूं। वही चेतन है, वही आत्मा है, वह स्वयंभू सत्य है, स्वयं सिद्ध सत्य है। जो पर प्रकाश्य है वह मिथ्या सत्ता है, यही जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो अधिष्ठान है वह सत्य है, एकमात्र सद वस्तु है। इसलिए जो इसे, जिसे बोध हो रहा है, इसे जो मेरी आत्मा अभी और यही, जिसे अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, जिसे अनुभूति, जिसके अस्तित्व की अस्ति भाति, ये है चश्मा अस्तित्व में, और इसका भाति बोध हो रहा है सचित मुझे। इसलिए ये मुझसे तत्व दृष्टि से अभिन्न है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं। मैं ही यह चश्मा भी, मैं ही वह फ्रिज भी, वही वह पुस्तक भी, ये अनंत सूर्य चंद्र नाम रूपा, ये सबके सब प्रकाशित पर प्रकाशित सत्ता है। और यह दृष्टांत ही स्वप्न की अवस्था में घटित होता है कि मैं एक स्वप्रकाशित सत्ता अपने बिस्तर पर रहता हूं। जब स्वप्न देखता हूं तो मेरा जो चैतन्य तत्व है, जो चैतन्य प्रकाश है, वह मनोप्रकाश में, मनोप्रकाश की शक्ति, मन उसका उपकरण है, मनोप्रकाश की शक्ति के साथ स्वप्न में सूरज तारे सितारे सब आप देखते हैं, क्षण भर में सृजित कर देता है। वहां पता चलता है कि जो स्वप्न में सूर्य देख रहे हो, प्रचंड धूप दिख रही है, या चांदनी का आनंद ले रहे हो, या महासागर में हो, क्रूज पर सैर कर रहे हो, या वायुयान में यात्रा कर रहे हो, वह भिन्न सा प्रतीत होता है क्या? वो लगता है कि नहीं, मैं तो ये सत्य है, परंतु वास्तव में वह मन का ही प्रक्षेपण, मन और मन के द्वारा जो सृजित वह स्वप्न जगत है, नित्य अभिन्न होता है। आप अभी अनुभूति प्रतिदिन करते हो। उसी प्रकार से यह जो एक सदवस्तु, जो मेरी आत्मा है, वह अधिष्ठान है, वह कारण है, ये अनंत जगत उसका कार्य है, उसमें कल्पित है, ये पर प्रकाश्य है, और मैं स्वप्रकाशित सत्ता हूं, स्वयंभू सत्ता हूं। इसलिए जो
स्वयंभू स्वप्रकाशित निरपेक्ष सत्ता है, वह चैतन्य सत्ता, वह आत्म सत्ता है। आत्म सत्ता निरपेक्ष सत्ता है और जितनी भी सापेक्षिक सत्ता उसमें प्रतीत हो रही है और यह अनंत जगत सापेक्षिक सत्ता ही है। तो तत्व दृष्टि से ये श्रुति युक्ति अनुभूति सम्मत निर्णय है कि सापेक्षिक सत्ता जितनी भी होगी वह निरपेक्ष सत्ता का आभास मात्र होगी। आम भाषा में इसे बोलते हैं अध्यास मात्र है, उसी में कल्पना मात्र है। सद वस्तु वह निरपेक्ष सत्ता है, समस्त सापेक्ष सत्ता पर प्रकाश्य सत्ता उसमें कल्पित है। इसीलिए यहीं और अभी अब मैंने जाना देखा कि मैं, मेरी चैतन्य सत्ता, मेरा चैतन्य तत्व जिसमें अनुभूति अभी यहीं ये अनंत जगत की हो रही है। जो चश्मा दिखाया, जो पुस्तक दिखाया, ये हथेली है, इसकी अनुभूति, इसकी सिद्धि जो हो रही है, करने वाली जो सत्ता है वह सत्ता ही निरपेक्ष सत्ता है, वह किसी पर आश्रित नहीं है। और ब्रह्मांड की प्रत्येक अनुभूति उससे और उस पर आश्रित है। इसलिए तद ब्रह्म तद जिज्ञासस्व, उसे ही जानो, वह ही जानने योग्य वस्तु है। क्योंकि उस एक तत्व को जानने से ही सर्वस्व जान लिया जाता है और सर्वस्व प्राप्त हो जाता है और तुम कृतकृत्य हो जाते हो। वही वैभव उपलब्ध हुआ है। मिथिला नरेश जन को इसलिए बार बार बोल रहे हैं, अहो अहो वह अनुभूति। जब उस तत्व को जब जान लोगे, देखोगे अनुभूति अपने जो आनंद की, आनंद का अनंत महासागर, जब उसमें डूब जाओगे, आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन की अनवरत रासलीला जब प्रारंभ हो जाएगी तो फिर कहीं कुछ न बचेगा। पर तब ही केवल कृतकृत्य हो जाओगे, न कुछ करने को बचेगा, न कुछ छोड़ने को बचेगा। वही मोक्ष है, वही परम वैभव है, वही निर्वाण है, वही आत्मबोध है, वही ब्रह्मनिष्ठा है। 2 मिनट अनुभूति करो उस तत्व का। आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं। सबको आत्मा ही जानो, सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करो। क्योंकि एकमात्र सदवस्तु स्वयंभू पदार्थ कोई और नहीं है, आत्मा ही है। एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता ही अनंत नाम रूपात्मक जगत की वस्तुओं के रूप में प्रतीत हो रहा है। वह चैतन्य सत्ता कोई और नहीं, वह मैं हूँ और मैं ही अनंत जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूँ। इसलिए समस्त जगत के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु आत्मा ही है। सर्वत्र आत्म दर्शन करके, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करके तत्काल ही अभी और यहीं अपने तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं। यही निधि ध्यान करना, अनुभूति करना है। यही जब दृश्यमान जगत को बाधित कर दो। समाधि क्या है? सत्य का दर्शन क्या है? दृश्यमान जगत जो कल्पित है, जो कार्य है, जो अध्यास है, उसको बाधित करो। तत्काल यहीं और अभी उस साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म के दर्शन में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्म के सिवा कुछ न दिखेगा। जो जनक को दिख रहा है तत्व, उस कल्पित अध्यास मात्र, जो माया मात्र ये दृश्यमान जगत है, उसको बाधित कर दो, निषेध कर दो मन से। बाधित करने का तात्पर्य है ज्ञान से, संकल्प से, मन से
जान लिया कि यह मिथ्या है, बस निषेध का तात्पर्य जान लिया कि यह मिथ्या है ही नहीं। जिस प्रकार से दर्पण के अंदर मेरी तस्वीर दिखती है, लगता है मैं हूं, लेकिन होती नहीं है, उसी प्रकार से इस अनंत आत्म सत्ता के दर्पण में यह जगत प्रतिबिंबित हो रहा है। सद वस्तु मैं, मेरी आत्मा, यह चैतन्य सत्ता है। तो उसे ही बाधित, जो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है उसे बाधित करने का, तुम जानते हो, तुमको इसको बच्चे को भी कोई सिखाना नहीं पड़ता है। थोड़े दिन में बच्चे को भी पता चल जाता है कि दर्पण में तो केवल तस्वीर दिख रही है, आभास मात्र है। उसी प्रकार से लेकिन तुम ज्ञान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु द्वारा प्राप्त वह जो ब्रह्म विद्या है, उसका श्रवण मनन निधि ध्यासन करके तुमने जान लिया कि ये समस्त दृश्यमान जगत कल्पित है, स्वप्नवत है, मिथ्या है, अध्यास है, कार्य है किसका? मेरा। मैं सदवस्तु हूं, मैं चैतन्य सत्ता, मैं आत्म सत्ता। इसे ही कहते हैं बाधित करना। और बाधित शब्द से नहीं, अब अनुभूति में चले जाओ उस दृश्यमान जगत का। अब पंचेंद्रियों से जितने बोध हुए हैं, होते रहे हैं कल्पनाएं, उनको बाधित करो और अपने केंद्र पर स्थित हो जाओ। मनोदेव को भी सुला दो, बुद्धि भी सो गई। उसके पश्चात जो बचा वह क्या बचा? वह मैं बचा। वहीं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वहीं आत्मा है और वहीं अनंत जगत के रूप में भी अभिव्यक्त हो रहा है, प्रतीत सा हो रहा है।